जज्जर के जिला लघु सचिवालय में सरपंच हैं वो पक्का मोर्चा लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी तक की जो अपडेट है, पहले दिन से ही देवेंद्र बबली के बयानों से सरपंच आहत थे। सबसे पहले देवेंद्र बबली ने बयान दिया चोर हैं, उससे बेहद आहत हुए। उसके बाद एक और बयान दिया जिससे सरपंचों का जो गुस्सा है, देवेंद्र बबली आग में घी डालने का काम उन्होंने किया। उन्होंने कहा राइट टू रिकॉल के थ्रू एक गाँव में जाकर बाकायदा ये कहा अगर सरपंच नहीं आएगा तो उसे वापस कर दूंगा। और कल तीसरा बयान ऐसा दिया है जिसको लेकर सरपंच आहत है, जिसमें देवेंद्र सिंह बबली सीधा सीधा ये कह रहे थे सरपंचों को या तो जहां भी आप बैठे हैं उठ के चले जाइए अपने गांवों में, वरना मैं ये ताकत है वो मैं पंचों को दे दूंगा। तो सरपंच यहां पर बैठे हुए हैं, मैं इनसे जानता हूं कि देवेंद्र बबली जो लगातार बयान दे रहे हैं उसको लेकर है वो लोग क्या सोच रहे हैं। जज्जर सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं यहाँ पे सोनू प्रधान ढाकला से। प्रधान जी, मैंने जैसे कि बताया पहला बयान ऐसा दिया था चोर हैं, उससे आप बेहद आहत हुए। दूसरा बयान ये दिया जब एक गांव में जाके दिया था सरपंच नहीं आएगा तो राइट टू रिकॉल से मतलब फीती पाड़ लूँगा। कल तीसरा बयान है देवेंद्र बबली ने वो दिया है कि आप लोग यहाँ से उठ के चले जाओ। सीधा सीधा चेतावनी है ये जो दी, किया तो उठ के चले जाओ, वरना क्या है पंचों को पावर दे के और फीती है मैं फिर पाड़ लूँगा। तो देवेंद्र बबली लगातार ये बयान दे रहे हैं, इसके ऊपर क्या रिएक्शन है आप लोगों का? भाई प्रवीण भाई, पहले तो राम राम। वो न्यू नहीं कहा अगर जिसका न्यू दिखा नहीं इसका पतन होना है भाई, इसका चलता पा दिखे यो तो न्यू मान ले कोई भी पार्टी का लायक नहीं है और पार्टियां नहीं बेरा है आगे किसी पार्टी का लायक नहीं है। बार बार सरपंचों को बेइज्जत करने का काम कर रहा है। पहले चोर बोलिया, फिर और एक और बात इसकी नई आई है, आगे बोला भाई पंच मेजोरिटी बनाओ अपनी, वो गांव में एक पाड़ लाने वाली बात है, मतलब एक विवाद बनाना गांव की गांव में। अरे गांव का गौरव बैठा है यो सरपंच ये सारे भाई सरपंच गांव के गौरव हैं, इनकी इसी खराब माटी कर रखी है। वो भी तो जनता का चुने हुआ प्रतिनिधि, हम भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, उसमें हमारा हम फर्क किए हैं। वो 2-4 वोट बत्ती ले रहे हैं, हम थोड़ी कम ले रहे हैं, इतना ही तो फर्क है। वो कति न्यू मान ले या पार्टी तो कति नकम्मापन पा रही है, चाहे जेजेपी और चाहे बीजेपी हो, कति खत्म होने का काम करने लग रही है। 2024 में ये हमने मन बना लिया है कि तो ये मान जाएगा, जब नहीं मान्या ने तो यह सत्ता ने पलट की रवांगा। ठीक है, बबली के इस बयान के बाद जज्जर के सरपंचों में क्या बहका माहौल है या जो कि तो मजबूत है पहले की तरह? भाई साहब बहका माहौल नहीं है, इतना गुस्सा है अगर जब वो दिख जाए ना महाराज, मतलब एक बार दोहरे भी मतलब एक बार हाथ का हाथ भी बैठ जाए तो मतलब जीता हाथ ला गया ना उत्तर दिखाड़ लिया वहाँ उसने, मतलब इतना दिमाग खराब कर रहा क्या उसने। बार बार चोर बोल रहे यार, हम चोर हाँ के कोई काम नहीं शुरू करे हमने किसी तरह का भी, अगर जे कोई भी काम शुरू करे हो हमने दोहराती रुपया 8-10 लाख रुपया का सफाई का, भाई चाहे किसी भी तरह का कोई भी काम था हमने सारा अपना घरती रुपया ला रखा से। राम ने गांव में भी तो क्या मैं कह की भी तो बनया था, क्या मैं आश्वासन दिया था गांव। प्रधान जी, एक बहस होती है धार तो देती है लेकिन लट खा के देती है, क्या ऐसा ही हाल है बबली का? भाई यो तो कति झोटा पाल रखा से, भैंस तो छोड़, यो तो कति झोटा से, यो इस कति नकम्मा बन पा रहा है, यो और तारण का है कौन है। इसकी बातें ने बार बार देखने लग रहा है, इसकी बातें ने जो इसका बार बार बयान पे बयान आने लग रहा सी, मेरा हिसाब से तो कति खत्म होने की कगार पर चल। इसकी बुद्धि है की जारी है और इसकी बुद्धि नहीं ऊपरला की भी खत्म हो ली, चाहे दुष्यंत चौटाला हो चाहे सीएम खट्टर हो, उनकी भी बुद्धि खत्म हो ली। अब आपका देखो जसिया में भी पूरे हरियाणा के इकट्ठे हुए थे तो आपकी बात होती रहती होगी और डिस्ट्रिक्टों में भी, उनका क्या रिएक्शन है इस बयान के बाद बबली का? क्या वो भी मजबूत है ऐसे ही? पूरा हरियाणा प्रदेश में रोष चल रहा है, इतना गुस्सा हो रहा है भाई साहब। 1 तारीख अल्टीमेटम दे रहा क्या, या तो 1 तारीख तक कोई हमारा अधिकार से हमने मिल जाएगा, तो नहीं मिला सीएम का उसका घेराव करांगा, जो मतलब मारती बन सकेगा ना उतना मतलब कति आर्या पार की लड़ाई लड़ांगा, बिल्कुल आर्या पार की। ठीक है, ये रिएक्शन है सरपंचों का। तो सभी सरपंच यहाँ पे हैं और मेरी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रधान है उनकी बात है मैं वो पहुँचाऊँ। प्रधान जी देखो, आप तो बहुत अनुभवी आदमी हो, ठीक है, और देवेंद्र बबली ने तीसरी चेतावनी आपको दी है, ठीक है, तीसरी चेतावनी आपको दी है, फीती पाड़ ली जाएगी, मतलब सीधी सीधी ये बात है, या तो उठ के अपने गाँवों में चले जाओ। कैसे देखते हैं इस तरह के बयानों को?
ऐसे बयान गलत है उसके देने के लिए कि हमारी फित्तियाँ हम उसकी पाड़ेंगे तो नहीं मानने है ना हमारी। तो 1 तारीख ने सीएम की भी, हरीश की भी और दूसरे चौटाला की, तीनों की फित्ती पाड़ की खुट्टे नहीं टंगी ने, तो हम भी किया नहीं। ठीक है। हाँ जी बताओ जी, आप आए हैं तो बताना पड़ेगा, बताओ। भाई आया तो नहीं हुई, कई दिन हो गया आमती तो ठीक। और ये जो तो आप भैंस की कह रहा था ने, अगर भैंस वो तो एक बकरी है, बकरी दूध देगी मिंगन करके देगी। हाँ ठीक है, बात रहे तो बिल्कुल मानेगा ठीक, बस थोड़ा और हरासमेंट करेंगे। हाँ ठीक है। और देखिए सरपंचों के बीच में खबर करना भी बेहद एक अनूठा एहसास होता है, क्योंकि ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए ये लोग हैं और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का अनुभव है ना वो ये रखते हैं। हाँ जी पंडित जी, देवेंद्र बबली ने तीसरी बार ऐसा बयान दे दिया है, कभी चोर कह दिया है और कभी ये बोल दिया फित्ती पाड़ लूँगा, कभी सरपंची से हटा दूँगा, और आप लोग बैठे हुए हो गद्दा पे। देखो जी, मैं तो एक आम नागरिक के नाते कहता हूँ, सरपंच जो है ना हमारे ग्रामों का गौरव है। हमारे गांव का विकास तो सरपंच से चलता है। अब जो बड़े बड़े एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको भी तो ये गांव वाले ही बनाते हैं। उनकी तो 2.5-3 लाख रुपए तनख्वाह है। इनका बेचारा को ना तो बैठने की कोई जगह है, न कोई इनके पास आवास की जगह है। अपनी खेती दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, हर आदमी का समर्थन करते हैं ये। भाई गाँव में पीछे कोरोना आई थी, क्या सरपंचों ने सहयोग नहीं दिया? कोई गौशाला आता है सरपंच के पास आता है, यहाँ तक कि हिजड़े आते हैं वो भी सरपंच के पास आते हैं, सभी को पैसा देना पड़ता है। कोई व्यक्ति गरीब आ गया, सरपंच मेरी आंख बनवा दो, उसकी भी बनवाता है ये। तो ये अत्याचार कर रहे हैं, ये हमारा गांव का विकास तो रुक गया। अब जैसे जो बड़े बड़े महानगर हैं वहाँ तो इनका विकास चल रहा है, हमारा गाँव का तो रोक के रख दिया इसने। कौन सा गाँव है अपना? मेरा गाँव सुरेती है जी। तो ये अच्छा नहीं कर रहे हैं ये जैसे पीछे जाट आरक्षण हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, वही ये चीज़ है। नहीं समझना चाहिए ना सरकार को, ये कौन सा कोई मतलब कोई पहाड़ मांग रहे हैं, ये 30,000 रुपया तनख्वाह मांग ली, बता क्या जुल्म कर दिया। 2 लाख रुपए में कुर्सी मैच नहीं आती, क्या करेंगे 2 लाख रुपया? सरपंच का खर्चा होता है दिन में, कोई गरीब आदमी है, कोई बाढ़ आ गया वहाँ भी सरपंच सहयोग करता है, कोई भूकंप आ गया वहाँ भी सरपंच सहयोग करता है, हर जगह सरपंच ही तो करता है, कौन सा नेता गाँव में आता है? ठीक है, ये बात है जो निकल के सामने आ रही है। तीसरा एक ऐसा बयान कि जिससे सरपंच हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं, तीसरे बयान को कैसे देखते हैं आप? देखो जी, जिस आदमी में बुद्धि ना हो वो कुछ भी बयान दे सके, और इनकी अल्प बुद्धि का काम कर रहे हैं। डर तो नहीं होता ऐसे बयानों से कि कहीं देखो अब चुनाव जीतते हैं कभी हटा दे? ना जी, ये ऐसा कोई डर नहीं है, हमारे सभी साथी एकजुट हैं और इसे डर का माहौल कभी नहीं होगा। और अब हम बड़ा पक्ष मजबूती से रखे हैं और धरने पे बैठे हैं। ठीक है, गांव भी बता दिया रो प्रधान जी अपना, ताकि दर्शकों को पता चले। मेरा पंचायत खाजपुर। ठीक है। और ये और हमारे प्रधान हैं, आप पे तो खांसने का होगी बबली के पहले दिन से हैं कभी मतलब जब हो भी गई ना तो नहीं कहीं इसका तो थोड़े दिन रोक लो, है ना, इसका रोक लो थोड़े दिन, या इसका बंद कर दो बस। भाई परवीन, पहले तो भाई आपको राम राम। और रहा दूसरा, देखो ठीक है भाई, मैं जेजेपी पार्टी से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो देवेंद्र बबली ये काम कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ हम बिल्कुल इसके विरोध में हम, ठीक है। बहना सताता कि हटा देंगे भाई, हटाना के हटाता हम सका है ना, यो के हटाओगा हमने, हम गाँव ना बना रखे हैं, गाँव हटाओ तो हम हट जाते, गाँव ना हम बना दिए, यो कौन हटानिया 24 में हम हटा के दिखावा किस तरह हटा रहे। यो आपके गाँव की तरफ दौरा करना आ जा तो भाई माड़ा गाल कहती और बता कैसे ये है कि दाब थोड़ी है, गाँव ने बना रखे है, गाँव का काम कराएंगे, कोई दाब नहीं है भाई, यार पार्टी नहीं है भाई, पहले है हमारा भाईचारा संगठन भाई, ये है बाद में पार्टी। और रही भाई इस साइड पर रहा तो हम पार्टी ने भी छोड़ देंगे, क्या जरूरी है, ये बड़ी बातें कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल भी दाब नहीं है, बिल्कुल भी दाब नहीं मानते। हाँ, भाईचारा सबसे पहले भाई, भाईचारा सबसे पहले है। अच्छा, अब विधानसभा सत्र में विपक्ष से उम्मीद करते हैं आवाज उठाए? भाई देखो, उम्मीद तो हमने रखनी पड़ेगी परवीन भाई, उम्मीद तो हमने रखनी, हर इंसान का फर्ज भी है, उम्मीद रखनी चाहिए हर चीज़ की, ठीक है, इस बात की कोई दिक्कत नहीं। यार भाई विपक्ष ठावेगा हमारे मुद्दे ने तो हम उसका सहयोग कराएंगे। ठीक है, ये बात होती है जी। बताइए, आप बताइए, तीसरा भड़काऊ बयान कह सकते हैं या तीसरा नाराज करने का बयान कह सकते हैं सरपंचों को देवेंद्र बबली का? भाई प्रवीण, पहले राम राम, ग्राम पंचायत साझापुर से। भाई
देखो जो बयान दे रहे हैं सभी भाई बैठे हैं, धरने बैठे हैं, बार बार ये बयान इनकी गलत है। ठीक है, जब उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि भाई थम भी किसी ने बना रखे हो, पब्लिक ने, आम जनता ने बना रखे हो। अगर ये न्यू सोच रहे हैं कि भाई विपक्ष में 10 सरपंच बन रहे हैं तो विपक्ष की पाएंगे, कोई विपक्ष नहीं है गामा गैल। थोड़े बहुत 5-10 दिन की थोड़ी बहुत मन मुटाव सबका होया करे, वो सबका अब कुछ नहीं है। पूरा गांव, पंचायत, नंबरदार सब गैल है। अगर ये नहीं माने तो सारे गांव के सरपंच तो है, उनके साथ पंच, नंबरदार और पूरा गांव एकजुट होकर न विरोध करेगा। ठीक है। अच्छा, ये बबली जो ऐसे बयान दे रहे हैं, लगातार नाराज कर रहे हैं आप लोगों को, किसी का हाथ तो होगा उसके पीछे? देखो भाई, हाथ उत का तो हमने बेरा को नहीं हुआ, उसकी समझदारी है कि बुद्धि जिंदगी के हो रहा हो, पर हमने नहीं बेरा है। अगर ये नहीं मान्या न तो ये अच्छी बात नहीं है। ये बार बार गलत सरपंच बयान दे रहा है, ये गलत है उनके, बिल्कुल। हम तो रोहतक में तो पूरा विरोध किया आप लोगों ने, है? हाँ बिल्कुल भाई, खूब किया, और इससे भी ज्यादा ही कराएंगे जब ये नहीं माने तो। और आप जो ये सवाल कर रहे हो ना भाई, इसके पीछे कोई हाथ है? हाथ है भाई खट्टर का इसके पीछे। यो दुष्यंत का कौन है? यो है खट्टर का। ठीक है, देवेंद्र बबली। और भाई दूसरी बात बताओ, मैं इसने बढ़िया नेता मान्या करता, मिले भी, कभी मिले थे? मिले भी हूँ मैं, बढ़िया नेता मान्या करता, पर अब इस तरह खराब आदमी नहीं। ये निजी अनुभव हैं जो लोग बता रहे हैं। अन्य प्रधान भी हमारे साथ हैं जी प्रधान जी। तो मातनेल ब्लॉक से आप आए हो, देखियो आपका तो बड़ा पॉलिटिकल और बड़ा गांव हो जाता है। देवेंद्र बबली तो रुक नहीं रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। आपने सोचा था कि आपका पूरा प्रदर्शन देख के शायद है कुछ ऐसी पॉजिटिव बात आएगी, लेकिन कल जो बयान दिया ना, तो मतलब कल बयान तो और आग में घी डालने का काम हो रहा है इनके बयानों से, तो है ना? हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। क्या भाई साहब, ये राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं ने, एक बार करके देखा, हम उससे भी ज़्यादा वोटां जीतांगे, एक तरफी जीतांगे। और ये जो बात कर रहे हैं, अगर गांव में सरपंच काम नहीं कर सकेगा तो ठेकेदार कैसे करेंगे? वो तो करते नहीं। सरपंच को तो 100 लिहाजों हैं गांव के टोकेंगे। ये हमने भाई का था अपना प्रधान झज्जर का, तो हमने 8-8, 10-10 लाख रुपए के काम कर दिए। हम बीकानेर तक चक्कर मार के आए हैं। हमारे जो है शमशान घाट की बड़ी समस्या है, वो 3 लाइन ऊंची बन गई। तो मैं 2 बार तो बीकानेर होया, और ये कह रहा है कि ये चोर हैं। मैं रिटायरमेंट ली थी हरियाणा पुलिस से, मेरी जहाँ पोस्टिंग रही है वहाँ पता करके देखो, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहा हूँ। और एक ऑनेस्ट आदमी पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं। कि जी आप बताइए सर, तीसरे बयान के बाद बयान है वो आ रहा है नाराज किए जाने का, क्यों आ रहे हैं ऐसे बयान? बबली जी के दिमाग का संतुलन खो चुका है, वो सोच के बयान देते ही नहीं है। एक बात बताओ, चार्ज मिला नहीं उससे पहले चोर कहना शुरू कर दिया, ये कोई अच्छी बात है? आप में डर है कि कहीं हटा ना दिया जाए? अपॉइंटमेंट करके भेजे, हम खुद बने हैं, उसका क्या हाथ है इसमें बनाने में? मिनिस्टर है, बड़े मिनिस्टर हैं, सरकार है। सरकार है तो अपनी जगह है ना, हम तो अपनी जगह गांव में हम हैं। एक देश में 2 कानून हो, यही क्या? ठीक है, वो जीत के गए हैं, उसको लोगों ने जिताया, हमें भी लोगों ने जिताया है, तो हम भी अपने दम पे हैं, हम कोई डर थोड़ी रहे उससे। बिल्कुल बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कि हम अपने दम पे हैं। सरपंच देखो बहुत बड़ी चीज़ हो जाता है, कोई भी काम हो प्रधान को जाके पकड़ लो, और कोई दिक्कत हो प्रधान को जाके पकड़ लो। हैं अरे सरपंच बैठे हैं, हम तो मतलब समाज सेवा के हैं। हमने सरपंच कोई नहीं, मैं सरपंच हूँ, मैं गांव का मेंबर भी ना हूँ, फिर भी मतलब यह है कि मैं बाकी इन पार्टी तो कोई लेना देना नहीं, हमने आदमी सही चाहिए। आदमी आना ये भी नहीं बताना, हमने जो पार्टी चुनकर बनाई है जो, तो सरपंच के साथ गलत कर रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। ये मेरी तरह काम के और समाज के आदमी भी आ जाएं तो फिर ये गवर्नमेंट की जाएगी। ठीक है, ये आम आदमी की भावना है। और ये देखिए, ये देवेंद्र बबली अगर कह रहे हैं, सोनू प्रधान ढाकला और कुछ भी हैं वो कहना चाहते हैं। भाई ये बोल रहे हैं ना कि पंचों को पावर दे दी जाएगी। मेरे गांव में ढाकला गांव है मेरा, एक बार जाके देखो पंचायत, एक बार तसल्ली करो। जो ये बात तो वे बोल रहे हैं कि हमारा जो सरपंच है, जो हमने भाई सरपंच बनाया है, वो जो गांव में काम करेगा वो ही होगा। एक पंच भी लेके नहीं देखा दे जो मतलब सरपंच के खिलाफ बोल देगा। ये खाम खा की बात का वहीं बलगलावन वाली बात सी। हम जनता का चुने और प्रतिनिधि, हाँ कोई किसी ने
ने न्यू को ना गाँव कोई पर्ची में लकड़िया उड़ सा अगले किसी ने ऊपर ती बना दिया इन मंत्री संतरिया ने। हम भाई साहब जनता का चुनिया उड़ प्रतिनिधि। हाँ हम किस चीज तीन ती बोधा को ना बस ये वोटा का फर्क तो से। फिर रही बात ये मारा है तो बनाया उड़ से। वह सीधी बात एक है पल्ला पाया था पहली लकड़िया ही करा के मेरे यारे कति भी तरला उड़ाता ही भर क्या चाहिए ईब तो कति प्रवीण भाई कई बार बोल दिया आर पार की लड़ाई लड़ांगा। ईब चाहे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली हो चाहे दुष्यंत हो चाहे खट्टर हो कभी कौन मलाया बनानी छोड़ांगा कभी भी तरला भर दिया इन मानसा ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बातें हैं और देखिए ये बात इनकी बिल्कुल जायज़ है कि किसी मंत्री या किसी सरकार ने हमें नहीं बनाया है बल्कि गांव में बाकायदा इलेक्शन होकर है इनको चुना गया है और ये कह रहे हैं हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं और चुने हुए प्रतिनिधि का जो सम्मान होता है वो सम्मान इन्हें मिलना चाहिए। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि देखिए आंदोलन तो करना चाहिए। मान लीजिए पिछली बार 20 या 25 लाख तक पावर थी तो आंदोलन करते जब तो ये अच्छे लगे जब ये कह रहे हो कि 40-50 लाख रुपए कर दिया जाए। लेकिन क्या है आदमी का जो हक था वही हक छीन के उसी के लिए संघर्ष करे ये पूरे चिंता की बात होती है। और धीरे धीरे मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 2 साल का जो समय चला है ना अगर आप ये सोचते हो कि आपको बख्श दिया जाएगा या आप पछूते हो इससे हो क्योंकि धीरे धीरे एक सभी बात है भारत के लोग बोलने लगे धीरे धीरे सभी का नंबर आएगा या तो एक हो जाइए वरना धीरे धीरे सभी को कुचलने की कोशिश करेंगे। और इस कड़ी में आपने देखा किसानों को जवानों को अब सरपंच भी आ गए हैं। आंगनवाड़ी वर्कर हों चाहे ड्राइंग टीचर हों चाहे चौकीदार हों चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हों चाहे बैंकिंग कर्मचारी हों मतलब एक भी वर्ग ऐसा अछूता नहीं है जिस पर ये सरकार है वो ये इस तरह की कोशिश है वो ना करती हो। धीरे धीरे सभी का हो रहा है। ये पिछले 1-2 साल से है खबर करते हुए हम लोग महसूस कर रहे हैं तो अब है ये लोग खड़े हो चुके हैं। शुक्रिया।